इंसान को कुछ फैसले लेने पड़ते हैं ना, जैसे तुम्हें हैं। और ये पर्दे मतलब बहुत पहले लगा दिए थे, पर इनको अभी दिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन के बाद आएंगे अब। हाँ, वैसे साजी का वहाँ भूख नींद कुछ नहीं आने वाली का बिल्कुल मन नहीं था, पर मजबूरी थी। नहीं, घास भी ला लिया है और बहुत जल्दी इन्होंने बहुत सारा घास काटा है तो इनको शर्म आ रही है मेरे साथ जाने में। और अब तो सभी लोग मशीन से मट्ठा लगाते हैं, पर जो पुराना तरीका है वो ये ही। दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लिखार गांव से। और अगर आज लिखार गांव के मौसम की बात करें तो यहाँ पे धूप लग गई है और हमारे घर में अभी धूप नहीं आई है। घर में धूप को आने में अभी टाइम है, क्योंकि पूरे धूप लगने के बाद तब यहाँ पे धूप आती है। और आज मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा मुझे बॉडी पेन हो रहा है। 3 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए, तो 3 दिन से मैं सिर्फ खा रही हूँ और सो रही हूँ। मेरी कुछ बस की नहीं हो रही है कुछ भी करने की। यहाँ पे हमारी बाठी की दीदी यानी कि मेरी देवरानी की बेटी नित्या आ गई है। नित्या हाय करो, ऐसे बोलो, हाय ताई जी बोलो। इतनी संस्कारी है कि ये अपने चप्पल नीचे पे छोड़ के आती है और फिर ऊपर आती है। बहुत बारी बोल चुकी हूँ कि चप्पल ऊपर ही लेके आया कर, पर ना, तो यहाँ पे है नहीं, पर बाठी की दीदी यहाँ पे आती रहती है। बस यहाँ पे बैठ गई है। हाँ, और हमारी केटल वैसी टूट रखी है और वैसी। और जब बाठी होती है तो ये दोनों साथ में खेलते हैं। अब बाठी जा रखी है अपनी नानी के घर, तो ये बेचारी अकेले यहाँ पे आती है, 2-3 मिनट रहती है, उदास होके फिर चली जाती है। तो में बच्चे होते हैं और अचानक बच्चे जाते हैं तो बहुत उदास लगती है। ऐसी हमारा घर हो रखा है, पर जब ये आती है तब थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो अब हमारी नित्या थोड़ी देर यहाँ पे रहेगी, है ना, बड़ी के साथ रहेगी। मैं सिमरार गई थी साजी के साथ पैदल आधे रास्ते तक, तो उसकी वजह से मेरी बहुत हालत ख़राब हो रखी है। यहाँ के लोगों को आदत है भाई, यहाँ के लोग सारी चीज़ें पीठ पे लेके आते हैं इधर साइड। और जिस दिन यहाँ पे धूप लग रही है उस दिन सभी लोग अपने अपने जो गेहूँ खेत से घर लाए हैं उनको सुखाने डाल रहे हैं, पर मौसम का भरोसा नहीं। घर के मेरे सारे काम हो गए हैं और साजी कर रही है ऋषिकेश की तैयारी, क्योंकि साजी को जाना है ऋषिकेश। तो जब से साजी की भैंस आई है और जब से हमारी भैंस आई है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने बहुत छोटे में देखी थी, जब मैं बहुत छोटी थी। मम्मी करती थी, जब मतलब रही होंगी मैं 7-8 साल की, उस टाइम पे हमारी भैंस थी। पर उतना मतलब खाया है कि नहीं खाया है ये मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे जब से मैं आई हूँ और जब से हमारी भैंस आई है, तब से साजी को कहीं भी जाना होता है, रिश्तेदारी में कहीं भी कुछ भी करना होता है, तो साजी सबसे पहले मट्ठा लगाती है और जो मक्खन बनता है उसको चुपके से तो थोड़ा बहुत मेरे लिए बचाती है, बाकी बचे हुए का घी बनाती है। तो अभी साजी मट्ठा लगा रही है और बहुत टाइम के बाद मैं ये सब चीज़ें देख रही हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, तो मतलब ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। तो आज पहली बार बहुत टाइम के बाद मैं देखूँगी कि मट्ठा कैसे लगाते हैं। तो जिसमें मट्ठा लगाई जाती है इसको रोड़ू और परेड़ू बोला जाता है, और साजी को इसमें बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। तो हम बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। और अब तो सभी लोग मशीन से मट्ठा लगाते हैं, पर जो पुराना तरीका है वो यही है। साजी अंदर मट्ठा लगा रही है, तब तक मैं आ गई हूँ बाहर। अगर मौसम की बात करें तो ठीक सामने से बादल आने लग गए हैं और मौसम का भी कुछ भरोसा नहीं है कि कब बारिश होती है। पहले मैंने अपनी साजी को बोला था कि सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं गांव में, तो कुछ लकड़ी पे बनाओ, कुछ सिलेंडर पे करो, पर उस टाइम मेरी साजी ने मेरी बात मानी नहीं। तो अब सिलेंडर ख़त्म हो गया है और सिलेंडर हमारा बुक अभी 17 तारीख को होगा। तब तक मुझे पता है कि साजी अरेंज कर लेगी कहीं से, पर फिर भी अब साजी को मेरी बात माननी पड़ी, तो अब सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो साजी के गले लग गई है और साजी अब चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। तो आज साजी बना रही है राजमा चावल, और साजी के हाथ की राजमा बहुत टेस्टी होती है और ये घर वाली राजमा है। तो साजी को बनाने से पहले भूख लग गई है। मुझे हंसी आ रही है साजी को देख के, क्योंकि जब मैंने बोला तब इन्होंने माना नहीं। जब खुद ही मतलब ऐसा हुआ कि हाँ चलो अब कर लेते हैं, तब तक सिलेंडर खत्म हो गया। साजी सीधे चूल्हे पे सारी चीज़ें कल से बना रहे हैं। खाने के बाद थोड़ा देर मैंने घर के काम करे और अभी मैं और साजी जा रहे हैं मौसी लोगों के घर में, क्योंकि साजी कल ऋषिकेश जा रही है, तो साजी अपनी बहन से मिलने जा रही है।
और कुछ टाइम पहले हमारे गांव के धारे में पानी नहीं आ रहा था। अब जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे गांव के धारे में भी पानी आने लग गया है। अभी हम पहुंच गए हैं अपनी मौसी के घर में और सामने है मेरी मौसी का बहुत बड़ा बैल जो कि मुझे बहुत बड़ा लगता है। और ऊपर से एक इंसान झांक रहा है और मेरे को बोला था कि मेरे घर आना और खुद सो रखे हैं। ऐसी काम कर रही है दोस्तों और मेरी ननद अंदर सो रखी है और प्रणाम होता है, पैर मेरे नीचे हैं। मेरी ननद यहाँ पे बोल रही है कि भाभी प्रणाम, पैर नीचे होता है। तो इनको शर्म आ रही है मेरे साथ जाने में है? तो मेरे साथ तुम जाओगी साथ थोड़ी देर में अपनी ननद के साथ गप्पे मारूंगी। मेरी ननद आजकल दाई निकाल निकाल के काली हो रखी है तो ये शक्ल नहीं दिखा रही है क्योंकि अभी इन्होंने मुंह भी नहीं धुला होगा, है ना। तो मौसी लोगों के घर में रहने के बाद हम आ रखे हैं अभी घास के लिए। ये मेरी मौसी लोगों का घर है और ये मेरी कामिली ननद है जो कि लग रखी है घास निकालने में। तो आजकल इन्होंने भी भैंस लाई है तो मेरी ननद को काम करना पड़ रहा है भाई। पहले ये सिर्फ घर का काम करती थी, अब इन्हें घर का काम और बाहर का काम दोनों का काम करना पड़ता है। टाइम के बाद मैं इनसे मिली हूँ, कितना 1 महीना, और 1 महीने में मेरी ननद काम कर करके बहुत कमज़ोर हो गई है दोस्तों। मुझे इन पे बहुत दया आ रही है। इनके सामने बोलना पड़ता है नहीं तो ये फिर मेरा दिमाग खराब कर देती है। इससे अच्छा बोल लो, तारीफ कर लो। इंसान अपनी तारीफ से थोड़ी देर खुश तो हो जाता है। इधर देखो तो इनके फेस पे जो हंसी है वो इसीलिए है कि ये कमज़ोर हो गई है ना। हाँ, क्योंकि कमज़ोर कोई नहीं बोलता है मेरे अलावा। कल से इनकी ड्यूटी मेरे साथ लग गई है दोस्त। हम दोनों एक दूसरे को झेलेंगे जो कि पॉसिबल कम है। हम एक बार ही मतलब हम दोनों इतने जलिया जाते हैं एक दूसरे को लेकर कि ये भी मुझे गालियाँ देने लगती है और मैं भी। मुझे ज़्यादा गालियाँ देती है, मैं कम देती हूँ, ये ज़्यादा देती हैं। तो कल से हम दोनों एक साथ दिखेंगे। रहोगी तुम मेरे साथ? हाँ, जी ने आदेश दिया है इनको कि मेरी बहू को अगर कुछ भी हुआ या मेरी बहू अगर थोड़ा सा भी पतली 2 दिन में हुई तो गाली खाएंगी। बाकी अब ये थोड़ी देर यहाँ पे घास काटेंगी। मैं यहाँ पे बैठी हुई थी उतने में मेरी ननद ने घास भी ला लिया है और बहुत जल्दी इन्होंने बहुत सारा घास काटा है। हम जा रहे हैं घर क्योंकि मौसम का तो क्या ही कहना है, मौसम काला हो गया है। थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश होने वाली है, इससे पहले बारिश हो। चलो जितने में पावनी घास लेके आई उतने में यहाँ पे बारिश होने लग गई है और मैं फंस गई हूँ। घर जाना था, इस बारिश की वजह से अब थोड़ी देर में यही रुकूंगी। अभी मैं जा रही हूँ घर और आगे से मेरे को इतनी गालियाँ पड़ रही है। ऑन कैमरा बोल दो, चलो बोलो। बोल रही है कि मैं मरोड़ लगाती हूँ, मैं मरोड़ी हूँ क्योंकि मैंने बोला कि मेरे को बुखार आ जाएगा इन बूंदों से, तो मैं मरोड़ी हो गई। इनका कहना है तो ऐसी ननद भी होनी चाहिए दोस्तों। तो अभी ये जा रही है ठीक सामने अपने ससुराल में। इनके ससुराल में इनकी भैंस रहती है, वहाँ पे ये घास देने जा रही है मौसी को। दूसरा दिन तो आज साजी, ससुर जी और दादी की तैयारी है ऋषिकेश जाने की। पैकिंग हो गई है और दादी चली गई है आगे। मेरी सास जा रही है ऋषिकेश और मेरे से ज्यादा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साजी 10 बार की उदासीना ये न कर तन कर, मन नहीं है जाने का पर फिर भी जा रहे हैं। साजी का काम है, साजी कुछ दिन के बाद आएंगे अब। हाँ, वैसे साजी का वहाँ भूख नींद कुछ नहीं आने वाली है मेरे बिना, तो साजी कल भी आ सकती है और परसों भी आ सकती है। और अभी साजी ससुर जी भी चले गए हैं। साजी का शरीर वहाँ जा रहा है, दिमाग यहीं है। तो 10 लोगों को बोल के गई है कि मेरी बुआरी का ध्यान रखना। अभी लगभग घर के मेरे सारे काम हो गए हैं, साजी भी चली गई है। वैसे साजी का बिल्कुल मन नहीं था, बुरी थी तो उन्हें जाना पड़ा। और आज यहाँ पे ऐसे ही पूरा घर सूना था, पर आज यहाँ पे पूरा गांव ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि गांव में सब लोग अपने अपने काम में जा रखे हैं। तो पूरे गांव में उदासी भरा माहौल। मुझे ज़्यादा ही उदास लग रही है क्योंकि यहाँ साजी ससुर जी लोग थे, तो साजी 24 घंटे मेरे साथ ही रहती थी और मैं उनके साथ ही रहती थी। पर आज मैं अकेली हूँ, तो थोड़ी देर में अभी मैं मौसी लोगों के घर जाऊँगी। तो देखते हैं, बाकी मैं थोड़ी देर अब यहीं पे रहूँगी। और आज धूप भी कभी आ रही है कभी जा रही है, मौसम का भी कुछ भरोसा नहीं है। थोड़ी देर में यहाँ पे बारिश भी हो सकती है। अभी मैंने अपनी सुरीली को बाहर निकाला था तो उसको अंदर भी बांध दिया है। बाकी दादी यहाँ पे लग रखी है अपने कामों में और बुआ भी आ गई है। तो सुरीली की जिम्मेदारी वैसे बुआ के पास है, पर अंदर बाहर हम भी निकाल लेते हैं। शाम हो गई है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है अभी तक। तो यहाँ मतलब ठंडा तो हो ही रहा था, जब बारिश हो रही है तब ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और
वो अभी चली गई है हमारी भैंस के नीचे, जिसने कि आज दूध नहीं दिया, वो कल देगी। और यहाँ पे मतलब मुझे पता था मेरी साजी मुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगी। वैसे साजी ने पूरे गांव को बोला था कि इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, पर मुझे ऐसा लग ही रहा था कि साजी कुछ ना कुछ करेंगी। मतलब रात को मुझे दिक्कत होती है तो वो मुझे ऐसे भी मतलब ऐसे भी किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ने वाली थी, मुझे पता था। तो अभी यहाँ पे आ गए हैं और ये पर्दे मतलब बहुत पहले लगा दिए थे, पर इनको अभी दिख रहे हैं। तो आते ही सबसे पहले दिख रहे, मतलब वो लास्ट टाइम थे। आप नहीं आए ना, मतलब कुछ दिन हो गए उन्हें। तो पहली बार दिख रहे जब मैं उसके बाद जब आया था लास्ट टाइम देख रहे हैं। तो आते ही सबसे पहले महाराज ने पूछा कि ये पर्दे कहाँ से आए। इसके पैसे तुम मुझे दोगे, ससुर जी ने बोला है। कट डिलीट पर्दे वापस पर्दे वापस जहाँ से आए फुटेज। और तो सास जी ने इनको भेज दिया है। क्या सोच के आए तुम? सोच के आए यार, ठंडे मौसम का आनंद ले। नीचे गर्मी हो रही थी, ठंड में रहे यहाँ। क्या करें, नीचे फिर आदमी का दिमाग भी गर्म होता है हाँ, फिर आदमी 24 घंटे लड़ते रहता है। ठीक है इससे बढ़िया है सामने पे आओ और सीधे मार काट करो, उससे ज्यादा अच्छा होता है। बाकी एक दो काम में वो निपटाने बढ़िया। बाकी अब मैं खाना बना लेती हूँ। खाना चाय पिला दो यार पहले। ठीक है, हम लोगों का खाना हो गया है रात का। तो अभी क्या होता है कि जैसे गाँव हो ना तो कुछ तो अलग फील होता है। मतलब गांव में एक अलग ही सुकून होता है, एक शांति सी होती है। और अभी रात के टाइम पे एक सन्नाटा भी है, पर अच्छा है। मतलब अच्छा लगता है जब भी गाँव आओ। तो मेरा अगर बस चले, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो काम वाम को लेके, तो मैं तो गाँव आना जाना करता रहूँ। लेकिन आपको पता ही है कि आपके काम के सिलसिले में आप आ नहीं पाते, कुछ ना कुछ काम ऐसे रहते हैं कि यार आप जब तक रोजगार नहीं होता गांव में तो आप मुश्किल है यहाँ पे रहना। और तो ये एक दिक्कत है। बाकी जो शांति यहाँ पे है, जो एक अंदर से खुशी है, वो शहरों में आप कुछ भी कर लो, आप मुश्किल है। मैं तो काफ़ी सिटी ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत जगह रहा हूँ मैं, बहुत जगह मतलब थोड़ा बहुत जगह जहाँ भी रहा हूँ, वो सुकून नहीं है। वहाँ पे अलग चीज़ें हैं, वो एक उनका माहौल अलग होता है, शहर का माहौल अलग होता है। गांव अभी भी जैसे गांव में हम पढ़ते थे कि हाँ भाई, जो कोई किताबों में पढ़ता, हमने तो खैर बचपन से गांव देखा है, लेकिन जो किताबों में पढ़ता गांव अभी भी वैसे हैं। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत ये है कि अब आबादी कम हो गई, जो कि एक टाइम पे आबादी बहुत ज़्यादा होती थी। तो अब थोड़ा और कभी कभी ये भी लगता है कि हाँ थोड़ा लोग और हो जाए तो और बेटर होता। मतलब अब पहले जैसे गांव में क्या होता, बहुत सारे लोग होते तो बात कर लेते थे। रात को बारिश भी हुई, थोड़ा ठंड बढ़ गई है, मतलब थोड़ा ठंड तो लग रही है। तो पर क्या है कि ठंड लग रही है, मज़ा आ रहा है। मतलब ये वो वाली ठंड नहीं कि मतलब आपको कम कप आए, एक हल्की प्यारी सी ठंड है। लोगों की छोड़ो, सांस फूल रही थी दोस्तों यहाँ आने में। सांस तो फूलती है, सांस तो नो डाउट सांस तो फूलती है, सांस तो फूलती है। कभी कंटिन्यू आते रहो तो आज तो फिर हाँ। ये भी बताओ मैंने क्या करा, सामान नहीं लाया मैं। कभी इंसान को कुछ फैसले लेने पड़ते हैं ना, जैसे तुमने लिया कि मैं गाँव जाऊंगा। गाँव तो मेरे को आना ही था, तो प्लान था। इसमें फैसला क्या साजी ने भेजा तुमको। हाँ, अभी फिलहाल के लिए यही मान लेते हैं। यही मान लेते, नहीं यही हुआ। नहीं तो कल सुबह तक तो तुम मेरे साथ ड्रामे कर रहे थे। क्या कह रहे हो? सासू जी के कहने पे मैं गाँव आया? ओह माय गॉड, तो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। मैं अपनी शादी के बाद अपनी मम्मी की भी सुन रहा हूँ और वाइफ की भी सुन रहा हूँ, मैं सबकी सुन ही रहा हूँ। आज अरे